हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आईएनटी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, आरबीआई सख्त है तो बैंक पस्त हो रही है। देखते ही देखते लगभग सभी बैंकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और लगा दिया गया है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे एक तरफ ग्राहकों का फायदा भी है और एक तरफ नुकसान भी है। नुकसान कैसे है वो भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि अभी तक के 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपया की जुर्माना लगा दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा की जुर्माना लगाया गया आरबीआई की तरफ से। ये सारे जो जुर्माना लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया जाता है। तो ऐसा ही कुछ नया मामला निकलकर सामने आई है। अब यहाँ पर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ा गया और यहाँ तक कि पेटीएम पेमेंट बैंक को भी नहीं छोड़ा गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, तो वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, इस पर 1.95 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाया गया। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी धारा, कौन से एक्ट के तहत यहां पर इन बैंकों पर पेनाल्टी लगाया गया है और क्या वजह है जिसको लेकर आरबीआई ने इन बैंकों को पेनाल्टी लगाई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आरबीआई डायरेक्टली यहां पर पेनाल्टी नहीं लगाती है। पहले बैंक के पास कारण बताओ नोटिस भेजती है। अगर आरबीआई को लगता है कि यह बैंक नियम का अनदेखा कर रही है या फिर नियम का उल्लंघन कर रही है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कर रही है, तो पहले जो है आरबीआई उस बैंक के पास कारण बताओ नोटिस भेजती है। अगर बैंक वहां पर कारण बता देता है सही, अगर आरबीआई को लगता है कि इन्होंने जो कारण बताया वो अस्पष्ट है, इससे उनको पेनाल्टी नहीं लगाया जाए, वार्निंग वगैरह देकर या फिर समझा बुझाकर छोड़ दिया जाए, तो बैंक जो है आरबीआई जो है उस पर पेनाल्टी नहीं लगाती है। लेकिन अगर वहां पर कारण बताओ नोटिस का जवाब वो सही ढंग से नहीं दे पाती है, संतुष्टपूर्ण नहीं होता, अगर मजबूरी वगैरह नहीं होती है, आरबीआई को लगता है कि ये नियम का उल्लंघन किया है, ये नियम का जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आरबीआई उन पर पेनाल्टी लगाती है और अच्छे से समझा देती है। तो आइए बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बैंक पर जो है क्यों लगाया गया यहाँ पर आरबीआई की तरफ से पेनाल्टी। दोस्तों, बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर नियम का पालन नहीं किए जाने पर 1 करोड़ रुपया का पेनाल्टी लगाया गया, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के नियमों की अनदेखी और उल्लंघन यानी कि पालन नहीं किए जाने पर पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया, जो कि पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 26 के भाग 2 के तहत ये पेनाल्टी लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो आरबीआई ने इस मामले में बताया कि एसबीआई की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड क्लासिफिकेशंस एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट निर्देश 2016 का पालन नहीं किए जाने पर इन पर जो है जुर्माना लगाई गई है, कार्रवाई किया गया है जुर्माना लगाकर। और यहाँ पर इनको बताया गया है 1949 की धारा, जो कि बैंकिंग विनियमन के अनुसार से 1949 की धारा 47A(1)(c) के तहत जो है इन पर पेनाल्टी लगाई गई है। वही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में बात करें तो आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर निर्धारित समय अवधि के भीतर साइबर सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने और अन्य कारणों से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल राशि को क्रेडिट करने में विफल होने पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये जितने सारे को जुर्माना लगाया है उसमें इन्होंने कारण भी बताया है कि भाई हम आप पर जुर्माना क्यों लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब देखा जा रहा है कि लगभग बैंकों पर जुर्माना लगाया गया, जो कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और सारे बैंक जो कि आए दिन आप सुनते ही आ रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में। तो ये भारी जुर्माना लगाया गया था, इसलिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिया कि देखो भाई अब पेटीएम पेमेंट बैंक पर ही लग चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी लगाया गया, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह को तो लगाया ही गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आरबीआई अभी जो है सारे को चेक कर रही है, अच्छे से चेक कर रही है, चाहे वो फ्रॉड के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में हो या फिर कुछ और मामले में हो। रिपोर्ट के अनुसार से जो भी यहाँ पर है, जो भी ढिलाई देख रही है आरबीआई या फिर जो भी यहाँ पर देख रही है कि नियम का पालन नहीं कर रहा, तो उस पर सख्ती बरती जा रही है। अब सवाल आता है कि इससे ग्राहकों का फायदा और नुकसान किस प्रकार से है। ग्राहकों के फायदे के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए
आरबीआई सख्त है तो बैंक जाहिर है से अच्छे से काम करेगी, और बैंक अच्छे से काम करेगी तो हम लोगों को बेनिफिट होगा। हम लोगों को वो ज़्यादा दौड़ाएगी नहीं, हम लोगों को ज़्यादा वो परेशान नहीं करेगी, वो ग्राहकों को सुनेगी नहीं, तो ग्राहक आरबीआई तक रिपोर्ट कर सकता है। या फिर जो फ्रॉड होता है उस मामले में भी बैंक बहुत जल्द सुनेगी। अगर फ्रॉड रिपोर्ट हम लोग करते हैं तो बहुत जल्द वो सुनेगी, तो इससे ग्राहकों को बेनिफिट हो जाती है। ग्राहकों के नुकसान के बारे में बात करें तो वैसे तो खास नुकसान नहीं है, लेकिन एक नुकसान यहाँ पर ये होगा कि अगर बैंक आपको किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा ढिलाई देती है, थोड़ा सा छूट देती है, तो अब उस क्षेत्र में भी वो अपना शिकंजा मतलब बहुत अच्छा से वो कस देगी, और वो ढिलाई और जो छूट आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें देखा जाता है कि बैंक जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेती है, मतलब थोड़ा सा ढिलाई कर देती है, या फिर चलो आज नहीं तो कल आप ये काम कर लेना, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा ग्राहकों को ढिलाई के तौर पर जो है थोड़ा सा सुविधा दे देती है। लेकिन अब जब उनको भी डर रहेगा कि भाई हम अगर कोई ढिलाई देंगे, लेट रिपोर्ट करेंगे, कुछ भी होगा तो वो आरबीआई हम पर पेनाल्टी लगाएगी, और यहाँ पर इसी वजह से जो है हम लोगों को भी अब थोड़ा सा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जो यहाँ पर ढिलाई वगैरह मिल रहा होगा बैंक से, उस पर अब हम लोगों को कसाई मिल जाएगा, जहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा होगा, नुकसान बहुत कम होगा। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आरबीआई अभी सख्त हो रखी है, और अच्छे अच्छे बैंक की हालत जो है अभी ख़राब है। अच्छे अच्छे बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है, तो सभी बैंक अभी पूरी तरह से खंगालेगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हम पर भी जुर्माना लगाया जाए। जो बचा हुआ है वो, और चुनिंदा बैंक बचा हुआ है, ऐसे तो काफ़ी सारे बैंक पर पहले ही लगा दिया गया है भाई पेनाल्टी वगैरह, लाख हो या फिर करोड़ हो, वो पहले ही लगा चुकी है आरबीआई। तो अभी जो है मतलब आरबीआई सख्त हो रखी है। देखा जा रहा है कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर आरबीआई जो है बहुत सारे बैंकों पर पेनाल्टी वगैरह लगा रखी है, और नियम को पालन ना करने की वजह से ये पेनाल्टी लगाई है। तो जांच अभी जारी है, बैंक अब अच्छे से काम करेगी, हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि भाई बैंक अगर गलती करती है तो उस पर भी पेनाल्टी आरबीआई लगाती है। हम लोगों को अब जो है निराश नहीं होना है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है जब बैंक हम लोगों को दौड़ाती है, परेशान करती है, तो हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन अब बैंक को भी डर है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के साथ शेयर करिए।